ऑनलाइन में आने के बाद उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल है, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। पता चलता है कि आते हैं वो यूट्यूब पे क्लास करने के लिए, उधर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, इधर रील्स का नोटिफिकेशन आ गया, तो उधर घुस जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका इन सब चीज़ों में ध्यान भटकता रहेगा, उस तरीके का भी मैच्योरिटी भी अभी आपके अंदर नहीं आया है और आप ऑनलाइन सीधे सीधे चल आए पढ़ने के लिए, तो आपका ध्यान हमेशा से भटकता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप 10th क्लास में हो या तो फिर 12th क्लास में हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज इसमें प्यारे बच्चों हम लोग 5 ऐसे बड़े मेन कारण बताने वाले हैं जो कि सभी बच्चे जो टॉपर्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो क्या वो रीजन्स है जिसकी वजह से वो जो टॉप नहीं कर पाते हैं, इस रीजन की मैं जो है बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा एकदम मजेदार होने वाला है, इसीलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। और टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा प्यारे, तो मैंने लिखा कि मैं 2025 का टॉपर नहीं बनूंगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनमें से आप 5 गलतियां को करोगे तो आप बेसिकली ऑब्वियसली जो आने वाला आपका एग्जाम्स होगा उसमें आप टॉपर नहीं बनोगे। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, इवन आप अपने तरफ से भी सोच सकते हो, क्योंकि अगर ये मेन 5 बड़े कारण हैं जो अगर ये सब गलतियां को आप दोहराओगे तो बिल्कुल भी आप टॉपर लिस्ट में नहीं आओगे। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो 5 बड़े कारण है इसको आपको नहीं करना है, एकदम से बिल्कुल नहीं करना है, तभी आप जो टॉप लिस्ट में जा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियोज को करते हैं शुरुआत। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 5 सबसे बड़े मेन कारण बता रहा हूँ टॉपर्स नहीं बनने का, तो ये तो भी आप समझ सकते हो ना कि ये आपका 5 बड़े मेन कारण है जिसको आप छोड़ तो टॉपर बनने का। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लेना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल एकदम बारी बारी तरीके से एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है ना, और बच्चे अक्सर में बोलते हैं कि नहीं मेरा तो सारा कुछ कंप्लीट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली बच्चे कहां कहां पर गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इनकम्प्लीट सिलेबस, यानी कि प्रिपरेशन ढंग से नहीं होना। ठीक है, बच्चे का प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाता है, बच्चे का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनको लगता है कि नहीं हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया है और एग्जाम में जाकर के हम बिल्कुल अच्छा नंबर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे गलती कहां होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पता है ये जो मैंने लिखा है ना इनकम्प्लीट सिलेबस, तो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों का तो पहले तो सिलेबस ही नहीं खत्म होता है। पता चले मैथ शुद्ध से खत्म है तो विज्ञान में आपका कुछ रह गया है, अगर विज्ञान शुद्ध से खत्म है तो संस्कृत में कुछ रह गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में उसका जो अधूरा चीज रह जाता है, सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है, जिस वजह से वो मार्क्स अच्छे से जो जाकर के स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट ट्रस्ट कर लेते हैं टीचर पे, यानी कोचिंग वाले संस्थान पे या तो कहीं और किसी टीचर्स पे। ठीक है, उन पे डायरेक्ट एकदम ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये टीचर जो है ना मुझे मैथ में सारे कुछ पढ़ा करके दे देंगे, मुझे विज्ञान में सारे कुछ पढ़ा करके दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन टीचर्स का नोट्स देखोगे ना तो उन टीचर्स के नोट्स में सारे मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आप किसी टीचर्स पर जो है बिल्कुल एकदम फुल्ली डिपेंडेंट हो, तो हो सकता है उस टीचर ने उस टॉपिक को छोड़ रखा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फुल सिलेबस जो बिल्कुल कवर कर रखा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो किसी भी टीचर्स पर इतना भी बिलीव नहीं करना है, आपको खुद से भी सोचना है, क्योंकि अब आपके पास बुक में देखोगे तो जितने सारे चैप्टर्स है उसको खुद से भी तो एनालिसिस कर सकते हो ना कि कितने चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो एकदम से टीचर पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, और अगर आप टीचर पर डिपेंडेंट हो ही गए हो तो बिल्कुल एकदम अच्छे से सोच समझ करके होना। ठीक है, मतलब आपको भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ टीचर्स जो है ना वो बिल्कुल मतलब ऑलरेडी हाँ 10-12 टॉपर जो है निकाल रखे होंगे, ऐसा करके आप जरूर एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तब आप समझना कि आपका जो इनकम्प्लीट सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सिलेबस जो है कंप्लीट हो सकता है, यानी कि प्रिपरेशन अगर आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेगा तभी आप जो टॉपर लिस्ट में जाओगे। बहुत सारे बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रह पाता है, ठीक है, और जाकर के एग्जाम देते हैं। तो इसी वजह है, यही आपका मेन सबसे बड़ा कारण है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। 400 प्लस रह जाता है, 450 प्लस रह जाता है, इतना में आकर के आप अटक जाते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपसे बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नहीं बनने का मेन रीजन यही है कि आपने उसको कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस किस पर करोगे, इनकम्प्लीट जो सिलेबस है इसको दूर करने का काम करोगे, यानी कि सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे। अब आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली बात, किसी एक अच्छे से कोचिंग संस्थान को आपको सेलेक्ट करना है, टीचर का जो पिछले 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद वहां से आपको जो एक अच्छे टीचर का सेलेक्ट करना है। खुद से सारे चैप्टर्स में जो है यहाँ पर टिक मार सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और वो मैंने एग्जाम के एंड तक बिल्कुल पढ़ा या नहीं पढ़ा। इस तरीके से अपना सिलेबस जो बिल्कुल कंप्लीट करके मतलब अपने खुद से ये सब चीजें करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचो भाई टॉपर बनने के लिए तो कौन करेगा, ये सब आप ही करोगे ना। तो ये एक बात आप ध्यान रखना। नंबर दो जो आप देख रहे हो, बेस्ट प्लान एंड टाइम टेबल नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे ठीक है पढ़ते तो हैं, वो सोचते तो हैं कि हम टॉपर बनेंगे, ये करेंगे, इस रैंक पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन
सिर्फ सोचते हैं, तो लेकिन सोचने से कुछ होगा क्या? हालांकि वो कर भी रहे होते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे होते हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर टॉपर्स बनने के लिए आपको एक बेस्ट प्लान सेट करना चाहिए होता है एंड टाइम टेबल भी आपका सेट करना चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप बेस्ट प्लान नहीं बनाओगे, टाइम टू टाइम उसको अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि धीरे धीरे तो आपका सिलेबस कम होता जाता होगा, ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ोगे, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ नहीं पढ़ोगे, तो अगला जो स्टूडेंट है ना वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए अपना जो पढ़ाई है वो हमेशा एक टाइम टेबल बना करके करे। बहुत सारे बच्चे बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं, पता है कैसे? उनको जब ट्यूशन में मैथ का जो है ज़्यादा होमवर्क मिलता है तो मैथ करने लग जाते हैं, साइंस में ज़्यादा होमवर्क मिलता है तो वो साइंस करने लग जाते हैं। तो यही तो आप गड़बड़ी करते हो। यहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा नंबर लेकर के आना है बोर्ड एग्जाम्स में, तो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट पर आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ और साइंस अच्छा लगता है पढ़ने में तो आप दो ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी के हटा दोगे। तो बेसिकली भाई सोच करके देखो कि अगर आप दो सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो मैथ में मान के चलता हूँ कि मैथ में आपने जो 100 में से 100 उठा लिया, साइंस में से 100 में से 100 उठा लिया, तो क्या है आपका 100 + 100 यानी कि 200 नंबर से आप टॉप कर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। टॉपर्स होने के लिए कम से कम 485 प्लस चाहिए, जो कि आपका हर एक सब्जेक्ट को पढ़ करके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर बिल्कुल टाइम टेबल बना करके बेस्ट प्लान के साथ जो है यहाँ पर आपको तैयारी करना है, ठीक है। और ये सभी बच्चे नहीं करते हैं, इसीलिए ये दूसरा बड़ा सबसे कारण है टॉपर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा बड़ा कारण, ठीक है। तीसरा बड़ा जो कारण है ना, ये कॉमनली सभी बच्चों में पाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा बड़ा कारण के साथ ही साथ ये चौथा बड़ा कारण उत्पन्न होता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान भटकना, कंसिस्टेंसी की कमी। आजकल के बच्चे, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन तो ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, लेकिन एक्चुअल में जो भी बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, जिनके पास मोबाइल्स है, पेरेंट्स ने दे रखे हैं, तो ऑनलाइन तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन ऑनलाइन में आने के बाद उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल है, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। पता चलता है कि आते हैं वो यूट्यूब पे क्लास करने के लिए, उधर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, इधर रील्स का नोटिफिकेशन आ गया, तो उधर घुस जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका इन सब चीज़ों में ध्यान भटकता रहेगा, उस तरीके का भी मैच्योरिटी भी अभी आपके अंदर नहीं आया है, और आप ऑनलाइन सीधे सीधे चल आए पढ़ने के लिए, तो आपका ध्यान हमेशा से भटकता रहेगा। तो इन सब चीजों से आपको एकदम बिल्कुल हमेशा छुटकारा पा करके ही रहना है, नहीं तो आप पता चलेगा आओगे पढ़ने के लिए, पता चलेगा आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपका तो समझो ध्यान भटका हुआ है, तो आप क्या पढ़ाई करोगे? तो इसीलिए ये जो है ना सबसे बड़ा मेन रीजन है स्टूडेंट का ध्यान भटकना, ठीक है। उनका ध्यान भटक जाता है। तो आज खैर ऑनलाइन आया है ना, पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था। तो ऑफलाइन में कैसे ध्यान भटकता है? तो ऑफलाइन में जैसे कि चीज़ों को इधर उधर कर देना, ठीक है। पता चले कि जैसे कि ऑफलाइन में ध्यान किस तरीके से भटकता था पहले, अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। अब बच्चे हैं तो उतना ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं उसके अंदर होता है, दूसरे को देख करके वो देखा हिरसी करने लग जाते हैं कि अरे ये तो वो कर रहा है, वो तो इस तरीके से कर रहा है चीज़ों को, तो हम भी वैसा ही करते हैं। तो मतलब वो अगर नहीं पढ़ रहे तो आप भी नहीं पढ़ोगे क्या? आप जो सोच रखे हो वो तो आपको करना ही है। अगला आदमी कुछ भी करे तो अपना ध्यान को नहीं भटकाना है, ठीक है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो ध्यान भटकता है वो स्टूडेंट को बेसिकली मोबाइल से ही भटकता है, ऑनलाइन मोड में भटकता है, बाकी का ऑफलाइन तो कम ही भटकता है। कंसिस्टेंसी की कमी, देखिए आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाना है और एकदम लगातार मेहनत करना है। कंसिस्टेंसी यानी कि कह सकते हैं जो आप चीज़ को कर रही हो, जो आपने करने के लिए शुरुआत कर दिया, उसको लगातार करते रहना है। क्योंकि देखो सोचने का तो भाई कोई भी सोच लेगा कि मुझे टॉपर बनना है, मैं भी सोच लेता हूँ लो मुझे 2025 में टॉपर बनना है, बन जाऊँगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत सिर्फ नहीं लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान भी भटकने नहीं देना है और एकदम बिल्कुल लगातार मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत में एकदम बिल्कुल कमी नहीं होने देना, तभी जाकर के आप जो बिल्कुल लिस्ट में शामिल हो पाओगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे कि आपका ध्यान भटक रहा है, कभी इधर सेलिब्रेशन में जा रहे हो, कभी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, कभी शादी पार्टी में जा रहे हो, तो इधर उधर अगर आप घूमते रहोगे ना तो आपका हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएगा और उसके बाद आपका तबीयत भी खराब हो जाएगा। और अगर आपका एक बार तबीयत खराब हुआ तो सोचो कि आप 10 से 15 दिन के लिए आप जो बीमार रहोगे मिनिमम, ठीक है। तो उतने दिन तो आपका पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ध्यान भटकना, कंसिस्टेंसी की कमी, इसी से ये वाला प्रॉब्लम आता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। और जिन स्टूडेंट को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है उसका तो समझो कि पढ़ाई का सत्यानाश, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। वो पढ़ ही नहीं पाते अच्छे से। भाई जब शरीर ही अच्छा नहीं है तो आप पढ़ करके मतलब कैसे पढ़ पाओगे? आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली भी आपको ध्यान रखना है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होने देना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज, योगा जो भी कर सकते हो, बेस्ट हेल्थ फूड जो भी है, मतलब खाना वगैरह पर थोड़ा ध्यान भी देना है, ठीक है। और जैसे कि रात को सोते टाइम ज़्यादा चावल नहीं खाना है, रोटी थोड़ा बहुत इस तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि अब अगर चाहते हो कि मुझे पढ़ाई करना है और पता चले कि आप भर भर के चावल खा रहे हो दोस्तों, तो नींद ही आएगा ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। पांचवा सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन हो सकता है इसका, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। अब मान करके चलो कि यहाँ पर हमने सोच लिया कि ठीक है मुझे टॉपर्स बनना है, तो सोचने से तो खैर ठीक है, आपने सोचा भाई ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए।
सिर्फ आप सोच लिए हो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोचने का तो कोई भी एक बार में सोच सकता है, लेकिन वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ हम इसके लायक हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही है। और अगर आपने सोच लिया आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो पता चलेगा एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरा दिन तो आप करोगे ही नहीं। तो इसीलिए आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस हमेशा एकदम झलकना चाहिए कि हाँ हम इसी चीज़ के लिए ही हैं, यही चीज़ मुझे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो एक और चीज़ होता है ना कि जैसे कि 2 बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं, एक पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे पढ़ने वाले, एक बिल्कुल एकदम बकलोल है, तो अगर वो बकलोल स्टूडेंट भी धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर दे तो वो पढ़ने वाले से स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये होता है कंसिस्टेंसी, वो होता है उसके अंदर एक क्या बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो ये होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो पढ़ने में बहुत तेज़ है और पढ़ने में बहुत तेज़ है तो लगातार 3 महीना भी पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ कर जाएंगे, ये सब नहीं होने देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपने से दूर ही रखना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा करके रखना है। किस तरीके से, मतलब इस तरीके से नहीं कि हम 3 महीने में उखाड़ लेंगे, 6 महीने में उखाड़ लेंगे, नहीं, ये नहीं। अपना आत्मविश्वास बढ़ा करके रखना है कि हाँ हम तो कर रहे हैं, जो एक दिन जरूर सफल होंगे, ठीक है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल आपको जरूर बना करके रखना है। खुद पर विश्वास रखना है कि जरूर हम आने वाले एग्जाम में हम ही टॉप करेंगे और मेरा ही नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये 5 बड़े मेन कारण थे जो कि सभी बच्चे जो है अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, अपने को टॉप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन सबको बिल्कुल त्याग करिए और बिल्कुल आप लोग एक अच्छा पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो ये वाला वीडियो जो आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वाला जो वीडियो देखने को मिले और वो भी इस चीज़ को जो है समझे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपको अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर चाहिएगा तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में। और हाँ, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का नंबर है 7482083981, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। इस पर मैसेज कर दीजिए। अगर आपको पेड वाले ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, इस पर मैसेज करके बोलिएगा मुझे पेड वाला ग्रुप में जुड़ना है। पेड वाला ग्रुप का जो फीस है अभी कम कर दिया गया, ठीक है। पेड वाला ग्रुप का जो फीस है 251 था, लेकिन अभी आपको 251 नहीं लगेगा, मात्र लगेगा 51 रुपया, ठीक है। जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स, टॉपर नोट्स, तो आप जाकर के जुड़े मात्र 51 रुपये में, ठीक है, बिल्कुल। तो जाकर के जरूर से जुड़िएगा, इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे पेड वाले ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।